अद्भुत हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी डरावनी कहानी जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मुंबई से करीब 1200 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के शाहपुर में एक प्राइवेट बस चलती है। अमरकंटक एक्सप्रेस नाम की यह लग्जरी बस मुंबई से चलने के बाद पूरे 24 घंटे में शाहपुर पहुंच जाती है। इतनी लंबी यात्रा में ऊब गए यात्रियों के बीच छोटी मोटी कहासुनी तो होती ही रहती है, पर यह थोड़ी देर में शांत हो जाती है। 25 मई 2023 को बस मुंबई से चलकर राजस्थान के कोटा शहर के नजदीक पहुंची तो 24 साल के युवक ने बस में हड़कंप मचा दिया। किसी मामूली सी बात को लेकर उसकी बगल की सीट पर बैठे यात्री से कहासुनी हो गई। इस मामूली सी बात में उस युवक को इतना गुस्सा आया कि वो बस को रुकवाकर अन्य यात्रियों के बीच में आना पड़ा। परिस्थिति ऐसी बन गई कि एक और अकेला वह युवक था और दूसरी ओर बस के सभी पैसेंजर थे। 24 साल का वह युवक टीवी एक्टर की तरह सुंदर था, पर भयानक गुस्से में होने की वजह से उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसकी लाल लाल आंखें और मुंह से टपकती लार देखकर सारे के सारे यात्री सहम गए थे। वह दांत भींचकर जोर जोर से कुछ बड़बड़ा रहा था, पर उसकी ये बातें किसी को समझ में नहीं आ रही थी। उसके नजदीक जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि जो भी उसके नजदीक जाने की हिम्मत करता था वह उसे कुत्ते की तरह काटने के लिए दौड़ता था। एक पैसेंजर ने उसे पकड़ने की हिम्मत दिखाई तो वह युवक एकाएक आक्रामक हो गया और उसने पैसेंजर पर हमला बोलकर उसके हाथों में दांत से काट लिया। उस पर पैसेंजर के हाथ से खून बहने लगा। इसके बाद सभी पैसेंजरों ने, ड्राइवर और कंडक्टर ने कहा कि इस आक्रामक हो चुके युवक को यहीं छोड़ो और बाकी लोगों को लेकर जल्दी निकलो। उस आदमी का विचित्र और आक्रामक व्यवहार ड्राइवर से ने भी देखा था, इसलिए उसने सभी को जल्दी बस में बैठने का इशारा किया। वह युवक तो जुनून में आकर गिर पड़ा था और न जाने क्या क्या बक रहा था। उसे उस समय जैसे दुनिया जहान की भान ही नहीं था। इसी का फायदा उठाकर बाकी पैसेंजर बस में चढ़ गए तो ड्राइवर ने बस चला दी। वह युवक चीखते हुए बस के पीछे दौड़ा, पर अंत में थक कर रोड पर ही गिर पड़ा। 25 मई 2023 दिन शुक्रवार को राजस्थान के जिला पाली में के गांव सरधाना की 64 साल की शांति देवी पहाड़ियों पर अपनी बकरियां चराने गई थी। शांति देवी के पति नानू लाल खेती का काम कर रहे थे। शाम 4 बजे शांति देवी बकरियां लेकर घर आ रही थी तो गांव के ही प्रताप बहादुर के खेत में सब्जी लेने चली गई। उन्होंने खेत में भिंडी तोड़कर साड़ी के पल्लू में बांधी और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में वह गुंडियावाड़ी पर पहुंची तो सामने से चले आ रहे युवक को देखकर उन्हें हैरानी हुई। उस युवक का चेहरा धूप में तपकर लाल हो गया था। वह केवल पैंट पहने था, उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसे हैरानी से देखते हुए शांति देवी आगे बढ़ गई। वह मुश्किल से 5 कदम बढ़ी होगी कि वह युवक उनके पीछे आया और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उनके सिर पर दे मारा। यह प्रहार इतना तेज था कि शांति देवी जमीन पर गिर पड़ी और उनकी सांस अटक गई। 10 मिनट बाद उधर से जा रहे अमर सिंह ने एक अजीब नज़ारा देखा। नजदीक जाकर उन्होंने देखा तो उनका कलेजा कांप उठा। शांति देवी की लाश को एक युवक कंधे में पकड़कर उनके चेहरे का मांस नोच नोच कर खा रहा था। शांति देवी के चेहरे की अब मात्र हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। युवक का चेहरा खून से लाल था। उसके मुंह पर मांस के टुकड़े चिपके थे। कचर कचर मांस खाने में तल्लीन उस युवक को लगा कि कोई आया तो उसने सिर ऊंचा करके अमर सिंह की ओर देखा। खून से लथपथ चेहरा और आंखों में हिंसक पशु जैसी चमक देखकर अमर सिंह डर गया।
वह भागकर प्रताप बहादुर के खेत पर गया और 10-12 लोगों को इकट्ठा कर घटनास्थल पर पहुंचा। अब तक शांति देवी की मात्र खोपड़ी बची थी। लाठी डंडा लेकर आए लोगों की भीड़ देखकर वह युवक लाश छोड़कर भागा। उस युवक के भागने की गति इतनी तेज थी कि करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर उन लोगों ने उसे पकड़ा, लेकिन उसे जिसने भी पकड़ा उसने कुत्ते की तरह काटा। लोग उसके पिटाई करने लगे, पर मार खाने के बाद भी उसका जुनून कम नहीं हुआ। नरभक्षी की बात सुनकर थाना जैतरन के एसएचओ ढोलाराम परिहार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचे। उस युवक ने पकड़ने आए 3 पुलिस वालों को भी काट लिया। उसे पुलिस वालों ने किसी तरह बांधा। थाना लेकर शांति देवी के बेटे वीरम की ओर से उसके खिलाफ हत्या और मानव मांस खाने की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पैंट में जेब में मुंबई से मध्य प्रदेश के शाहपुर की बस की एक टिकट, 22 रुपए, ऑल इंडिया फिल्म एंड टीवी एसोसिएशन मुंबई का आईडी, उसका आधार कार्ड मिला। मुंबई के पवई में रहने वाले इस 24 वर्षीय युवक का नाम सुरेंद्र ठाकुर था। एसोसिएशन के आईडी कार्ड से पता चला कि सुरेंद्र फिल्म और टीवी आर्टिस्ट है। सुरेंद्र को बड़ी मानसिक बीमारी है। यह ख्याल आते ही पुलिस ने उसे तुरंत पाली के बांगर अस्पताल ले गई। पूरी बात जानकर मेडिसिन विभाग के इंचार्ज डॉक्टर प्रवीण गर्ग ने बताया कि अगर पेशेंट ने मांस खाया है तो हाइड्रोफोबिया नामक मानसिक बीमारी का शायद अपने देश का यह पहला मामला होगा। सुरेंद्र ने जिन जिन गांव वालों और पुलिस वालों को काटा था उन सभी को एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया। उसके बाद बांगर अस्पताल में सुरेंद्र का इलाज शुरू हुआ। वह अभी भी आक्रामक था, इसलिए डॉक्टर कोरोना काल में जो पीपीई किट पहनकर कोरोना रोगियों का इलाज करते थे, वह पीपीई किट पहनकर सुरेंद्र का इलाज कर रहे थे। फिर भी उसने 2 डॉक्टर को काट लिया। सुरेंद्र की बिगड़ी हालत देखकर उसे 27 मई 2023 को पुलिस बंदोबस्त को डॉक्टर की देखभाल में जोधपुर के एमजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां मनोचिकित्सकों और न्यूरोलॉजी की टीम ने सुरेंद्र का इलाज शुरू किया। डॉक्टर राज सिंह बोरा ने पत्रकार को बताया कि सुरेंद्र का इलाज अंधेरे कमरे में करना पड़ता है। पता चला कि सुरेंद्र को हाइड्रोफोबिया हुआ था। इस के रोगी को पानी और रोशनी से डर लगता है। यह बीमारी किसी रेबीज वाले जानवर यानी कुत्ता, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चमगादड़ आदि के काटने के बाद एंटी रेबीज की वैक्सीन न लेने से होती है। अगर उसका समय से इलाज हो गया यानी वैक्सीन लग गई तब तो ठीक है, वरना बाद में बचना मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी वाले आदमी अगर किसी को काट लेता है तो उसे भी वैक्सीन लेनी पड़ती है। इस बीमारी वाला आदमी से डर से कांपता रहता है। उसे इंसेफेलाइटिस या जापानी बुखार भी कहा जाता है। इसमें आदमी गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है। 23 मई 2023 की सुबह इलाज के दौरान नरभक्षी सुरेंद्र ठाकुर की मौत हो गई। पुलिस उसके घर वालों के बारे में पता कर रही है। आधार कार्ड में जो पता लिखा था वहाँ उसका कोई घर वाला नहीं मिला। धन्यवाद। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।